नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां उल्टा तिरंगा फहराते हुए नजर आए नेताजी, कहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसा इस्लामिया कुतुबिया में फहराया गया तिरंगा, और इसके साथ ही जानेंगे कि कहां इंचार्ज शिक्षक ने छात्र को भेंट की साइकिल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। तिरंगे के अपमान की खबर एक बार फिर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के भीटी थाने का ये मामला है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उल्टा तिरंगा फहराते हुए कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी नेता अवधेश दुबे हैं। कार्यक्रम नेताजी के विद्यालय गंगा चिल्ड्रन एकेडमी में था। एक तरफ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और एक और ये नेताजी अलग ही धुन में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अवधेश दुबे बीजेपी से 2 बार कटहरी विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर क्षेत्र के कस्बा सिहाली में मदरसा इस्लामिया कुतुबिया में स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद आलम ने ध्वजारोहण किया। बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए। मदरसे के प्रधानाचार्य मास्टर तुफैल अहमद ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी में सभी का बराबर योगदान रहा है। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, उन सभी को भुलाया नहीं जा सकता। हजारों की संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाकर आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, जिससे हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर मास्टर तुफैल अहमद ने सभी का आभार व्यक्त किया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन एवं भारत हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में पलहरी चौराहा बाराबंकी में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मोहम्मद अकील ने झंडारोहण किया और सभी ने राष्ट्रगान गाकर शहीदों को नमन किया। निःशुल्क चिकित्सा कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहम्मद अकील और सलमानी सविता वेलफेयर एसोसिएशन बाराबंकी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर सलमानी ने फीता काट कर किया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। पथरिया में सोमवार देर रात से ही आसपास के क्षेत्रों में जोरदार तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पथरिया थाने के ग्राम पंचायत महलवारा में नदी उफान पर है, जहां ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ग्रामीण जलमग्न पुल पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की पुलिस व्यवस्था नहीं की गई है। पथरिया दमोह से सी न्यूज संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। फतेहपुर ब्लॉक के काजीपुर कच्छ स्थित परिषदीय कंपोजिट विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 75वें वार्षिकोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद एवं बीईओ मनीन्द्र कुमार ने सर्वप्रथम मां वीणा वादिनी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीईओ ने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय एवं बच्चों के प्रति समर्पण और लगाव की बहुत प्रशंसा की। विद्यालय में सबसे अधिक उपस्थिति एवं पढ़ने में सबसे तेज छात्रा प्राची देवी पुत्री विनोद को इंचार्ज शिक्षक द्वारा खरीदी गई साइकिल को बीईओ और ब्लॉक प्रमुख के हाथों से प्रोत्साहन स्वरूप भेंट की गई। वहीं पीएसपीएसए के प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव संखवार ने छात्रा प्राची के सिर पर पगड़ी रखने के साथ नकद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं छात्रों में सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र को ग्राम प्रधान विजयपाल यादव ने भी साइकिल देने का वादा किया है। फतेहपुर उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विकास खंड रामनगर में बड़े ही धूमधाम से लहराया गया तिरंगा। ब्लॉक प्रमुख विकास यादव एवं खंड विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज ने झंडारोहण किया। राष्ट्रगान वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से गूंजता रहा पूरा ब्लॉक परिसर। आलापुर तहसील के अंतर्गत विकासखंड रामनगर में ब्लॉक प्रमुख विकास यादव एवं खंड विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज ने ब्लॉक मुख्यालय पर ध्वजारोहण करते हुए ब्लॉक परिसर में प्रभात फेरी भी निकाली। उपरोक्त अवसर पर रेडियो पंचायत ब्रजेश वर्मा, वरिष्ठ लिपिक जितेंद्र पांडे, पूर्व प्रधान राज बहादुर यादव, हेमंत यादव के साथ साथ बड़ी संख्या में ब्लॉक कर्मी, ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ संभ्रांत नागरिक भी मौजूद रहे।
अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। करवा नाला के डूबने से केशतरा बगलेड़ी मार्ग 8 दिनों से बंद। गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मामला कृषि एवं पंचायती क्षेत्र का है। बता दें कि ये समस्या आज से नहीं अपितु दशकों से व्याप्त है, जिसे अभी तक किसी के द्वारा कोई खास प्रयास गांव के लोगों की आवाजाही के लिए पहल प्रयास नहीं हो पाया है, जिससे बरसात होते ही नाले पर पानी चढ़ जाने के बाद लोग खतरों से खेलकर व जान से खिलवाड़ करते हुए आवागमन करते हैं। आज हम खड़े हैं साजा विधानसभा के क्षेत्र केशतरा से बगलेड़ी जाने का मार्ग है। यह विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं पंचायत मंत्री श्री रविंद्र चौबे के गृह विधानसभा है और यह बगलेड़ी करीब कई सालों से ऐसे ही पुल नीचे हुए बना हुआ है। पहले 15 साल भाजपा शासन काल में भी ऐसा था, अभी 3 साल कांग्रेस शासन में भी हो चुका है, लेकिन आज तक इस गांव की समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण के द्वारा कई बार अपने क्षेत्रीय विधायक को आवेदन के माध्यम से पुल को ऊपर करने के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं। हम आपको बता देते हैं कि अभी जो बारिश हुआ है उसमें करीब 7 दिन से ऐसी करीब 15 से 20 फीट अभी पानी हुआ है। आज 7 दिन से ग्रामीण अपने ही गांव में अपने घर में ही है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। किसी का तबीयत भी खराब हो रहा है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ना अभी तक शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान भी नहीं दिया गया है कि बगलेड़ी में क्या हो रहा है। ग्रामीण आज अपना पूरा संपर्क टूट चुका है साजा या बेमेतरा जाने के लिए। इसी के लिए आज हम बात करते हैं केशतरा पंचायत के पूर्व सरपंच बुलाक साहू से। साहू जी बताइए, यह समस्या कितने दिन से कैसा है? यह समस्या विगत 8 दिनों से है। गाँव वालों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। कल यहाँ के लोग गए थे, 20-25 लोग बाज़ार गए थे अपने राशन सामान के लिए, तो यहाँ से तैर के गए थे क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ जाने के लिए, आने जाने के लिए एक ही रास्ता है और बहुत ज़्यादा गांव वाले परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आगे अधिकारी लोग या नेता लोग क्या कर रहे हैं? अब वो गांव वाले के द्वारा दिया गया है अभी तक, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं है। मंत्री जी को दिया गया है ज्ञापन और उसमें अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। पानी का भी समस्या है यहाँ, पानी यहाँ से किस तरह से जाता है, लेकिन यहाँ भी टंकी नहीं है, टंकी का भी ज़रूरत है। और रास्ता का और पुल का तो बहुत सिंगल ही रोड है। हम आपको बता देते हैं कि इसी पुल में करीब 2 से 3 बार घटना घट चुका है, कई एक पार करते हुए बह चुके हैं, लेकिन अभी तक न अधिकारी को ध्यान है, न किसी नेता को, न किसी विधायक को। कैमरामैन खिलेश शर्मा के साथ संजू जैन, सी न्यूज़ भारत, बेमेतरा। पीपराकोठी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड में पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों व राजनीतिक दलों के कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों एवं अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा ध्वजा फहराया गया। इस अवसर पर लोगों ने देश के अमर शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। पीपराकोठी प्रखंड के बीड़ छापरा पंचायत के वार्ड सदस्य संजय शर्मा द्वारा झंडोत्तोलन के बाद क्षेत्र के बच्चों के बीच कॉपी कलम का वितरण भी किया गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पीपराकोठी में पूर्व पीएम वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार। पीपराकोठी में स्थानीय केवीके परिसर में स्थापित पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। पीपराकोठी कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व गन्ना उद्योग विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने श्रद्धांजलि दी एवं सभी बूथों पर भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। एक प्रचारक बन गए आरएसएस के, ठीक है। उसके बाद जब देश स्वतंत्रता आज़ादी हुई, उस समय ये स्वतंत्रता के लड़ाई भी लड़े, उसमें भी नौजवान थे और अपने जुनून के में ही लड़े। उसके बाद संघ में आए। फिर जब देश की आज़ादी हुई तो देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान हो गए और देश के विभाजन के बाद देश के सामने कश्मीर का एक अलग सियासत हो गया, हिंदुस्तान का अलग सियासत हो गया। तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास पंडित प्रेमनाथ डोगरा, एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे कश्मीर के, डोगरा जी आए और कहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी
अघोषित मंत्रिमंडल के वह व्यापार मंत्री थे, उनको आकर बताया कि देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान हो। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दारुल उलूम अल खैरिया सुंदरपुर स्थित मदरसे में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पेंचो रिजॉर्ट के चेयरमैन जुनैद सिद्दीकी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ध्वजारोहण के तुरंत बाद उपस्थित सभी लोगों ने सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गुनगुनाया और उसके बाद देशभक्ति नारों से मदरसा परिसर गूंज उठा। पहले आपके चैनल का धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद। आज हम सुंदरपुर मदरसे में ध्वजारोहण करने के बाद बिहारीगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी साथियों ने सहयोग किया और सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अजय की रिपोर्ट। बुलंदशहर के युवाओं ने लगातार 75 घंटों तक तिरंगा फहराकर रचा इतिहास। लिम्का बुक, एशिया बुक और इंडिया बुक में लगातार 71 घंटों तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का है रिकॉर्ड। 71 घंटे का रिकॉर्ड भी बुलंदशहर के युवाओं ने ही कराया था दर्ज। 14 अगस्त सुबह 10 बजे काला आम चौराहे पर हुआ था झंडा फहराने का आगाज और आज दोपहर 1:20 पर डीएम एसएसपी ने कराया 75 घंटे बाद समापन। तिरंगा अभियान था, क्या ये कार्यक्रम था और क्या आपने इसमें समापन समारोह में देखने में आया है? हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कल ही हमारे 75 वर्ष पूरे हुए हैं आज़ादी के, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान पर मनाया जा रहा है और निकुंज सेवा समिति ने बुलंदशहर में, जो कि ऐतिहासिक कालेआम जगह है, वहाँ न केवल स्वयं बल्कि उनकी टीम के द्वारा लगातार 75 घंटे तिरंगों को फहराने का एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। तिरंगा हमारी मान है, हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है और ये तिरंगा जितना लहराएगा उतना ही हमारे समाज का और हम सबका विकास होगा और देश का मान अभिमान बढ़ेगा। मैं अपनी टीम की तरफ से चेयरमैन नगर पालिका बुलंदशहर और निकुंज सेवा समिति और मुकुल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस ऐतिहासिक कालेआम चौराहे पर इस अनूठी उसको आयोजित कराई है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो निकुंज सेवा समिति है इस तरह आयाम स्थापित कर रही है, आगे भी वे इससे भी अच्छे बेहतर कार्य करते रहें। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। श्री श्री रणथंभौर गणेश मंदिर तिरला धाम पे पंडित आदित्य वैद, पंडित केशव दुबे ने बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर भव्य श्रृंगार किया। तत्पश्चात देवादिदेव महादेव अपनी प्रजा का हाल जानने रथ पर सवार होकर ढोल मंजीरे व बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। शिव भक्तों ने जगह जगह पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए पुष्प वर्षा कर बाबा भोलेनाथ का स्वागत किया। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। झांसी जनपद के ग्राम पंचायत चौकरी में निकाली गई भव्य तिरंगा रैली। अमृत सरोवर पर हुआ ध्वजारोहण। चौकरी गांव में 15 अगस्त के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में सभी गांव वालों ने भाग लिया। सरकारी स्कूल में ग्राम प्रधान राम सहाय अहिरवार ने ध्वजारोहण कर रैली का समापन किया। अमृत सरोवर पर गाँव के वरिष्ठ नागरिक वीर सिंह भदौरिया के द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया। इस अवसर पर गाँव के सभी लोग उपस्थित रहे। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी जनपद के मां शारदा महाविद्यालय घुराट तेजपुरा बंगरा में प्रशासनिक अधिकारी विजय गौतम द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत देश को आज़ाद हुए आज 75 साल पूरे हो गए। आज के दिन भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ था और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान आज 16 अगस्त मंगलवार को पट्टी नगर स्थित भारत सिंह इंटर कॉलेज में तिरंगा मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ नगर परिषद के वरिष्ठ लिपिक राजकुमार वर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान विद्यालय में बच्चों द्वारा लेमन रेस, जलेबी जंप एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। सर, आप भारत सिंह इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हैं और इस समय आपके विद्यालय में तिरंगा मेला आयोजित किया गया है।
क्या कुछ आयोजन है, किस तरह का आयोजन है, कृपया थोड़ा जानकारी दीजिए जैसा विस्तार कि से। हम सब जानते हैं, पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जी। उसी के उपलक्ष्य में पिछले एक हफ्ते से हमारे विद्यालय में भी कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है जी और इसी क्रम में आज विद्यालय में तिरंगा मेला का आयोजन किया गया है जी और कुछ खेल प्रतिस्पर्धाएं भी हैं जी जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। और उसमें जो विनर्स होंगे उनको विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत सम्मानित किया किया जाएगा। जाएगा। हाँ, ठीक। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज आजमगढ़ थाना जहानागंज क्षेत्र के गंभीरपुर ग्राम प्रधान पति आशुतोष सिंह ने थाने में आकर लिखित तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गंभीरपुर ग्राम प्रधान पति के ऊपर जानलेवा हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार की है। क्या मामला है सर पूरा? ये 8 जुलाई को गंभीरवन गांव थाना जहानागंज मुकदमा लिखाया गया था कि 2 मोटरसाइकिल सवार लोग जहां पर तालाब की खुदाई चल रही थी वहां पर आए और जान से मारने की नीयत से आशुतोष सिंह के ऊपर फायर किया। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा थाना जहानागंज पे कायम किया गया और इस मुकदमे की गहन छानबीन करी गई। तो अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास थे, उसकी जांच पड़ताल करी गई तो ये संज्ञान में आया कि वहाँ से 300 मीटर दूर जो बिंदु है जहाँ से जिस दिशा से जाना बताया उस बिंदु को जो अपराधी थे वहाँ से क्रॉस नहीं किए थे। इस पर जो एरिया एक चिन्हित हो गया करीब 300 मीटर का, उस 300 मीटर के एरिया में पुलिस ने सारे घर सबको वेरीफाई करना शुरू किया। उससे ये संज्ञान में आया कि यह घटना वादी ने अपने ऊपर ही गोली चलवाई है और अपने रिश्तेदारों और 2 अपराधी जो जिसका नाम दीपचंद और सुनील है, जो दीपचंद है वो थाना एरोला का रहने वाला, सुनील थाना कप्तानगंज का है। जो वादी है इसके ऊपर पूर्व का मुकदमा 2015 का चला आ रहा है, वो मुकदमा ट्रायल पर है, उसको सेटलमेंट के लिए इन्होंने अपने ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, इसके लिए इनाम की नकद इनाम की संस्तुति करी जाएगी। और क्योंकि आशुतोष और इनका जो गैंग है इनके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर जो अवैध रूप से जो भी इनके द्वारा प्रॉपर्टी अर्जित करी गई है उसका जब्तीकरण किया जाएगा। सर ये किस तरीके से लोग घटना को अंजाम दिए थे और जिस तरीके से आपने जांच की तो फर्स्ट प्रिमा फेसाई आप उन्होंने पुलिस को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने मौके से खोखा बरामद कराया, 2-3 गवाहों को ये कहलवाया कि हाँ इस दिशा से भागे हैं और सारा चीज़ इन्होंने इस तरह रचित करने का प्रयास किया जो कि घटना सत्य लगे। परंतु पुलिस ने गहरी छानबीन के बाद ये पुलिस ने साबित किया कि इन्होंने अपने ऊपर गोली स्वयं ही चलवाई है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है। बाकी 2 शूटर्स जो बचे हैं शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बाबागंज सीमावर्ती विकासखंड नवाबगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 927 स्थित कस्बा बाबागंज में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को कुछ यादगार तरीके से मनाने का प्रयास करते हुए एक मकान पर 75 फीट ऊंचा तिरंगा फहराए जाने व कस्बा व आसपास के गाँव में चर्चा का विषय बना रहा। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। ब्लॉक नदी गांव में ब्लॉक प्रमुख अर्जुन सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बीडीओ गौरव कुमार, ईडीओ पंचायत महाबीर शरण गुप्ता, प्रणीत बाबू, शेर सिंह व समस्त स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। जालौन से सीनू संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। रायबरेली में पेटीएम से 10 लाख रुपए की मोटी रकम गायब करने वाले 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों अभियुक्त CMS में नौकरी करते थे। पकड़े गए अद्भुत वेद मिश्रा और राहुल शुक्ला रायबरेली जनपद के ही रहने वाले हैं। बैंक से जो है ये कंप्लेंट थाने पर की गई कि बैंक में वहाँ थाना के बगल में ही एक ATM स्थित है, उसके ऊपर वाले हिस्से में जो मदरबोर्ड होता है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर SO नसीराबाद, CO सलोन और हमारी SOG टीम एक्टिव हो गई। क्योंकि मामला ATM से संबंधित था तो तत्काल उसमें कार्रवाई शुरू की गई और फिर कुछ एक दिन बाद फिर ये बात पता चली कि उसमें से 10 लाख रुपए भी गायब। इस सूचना पर पुलिस ने काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई की
मुखबिर मामूर किए गए, CCTV सर्विलांस का सहारा लिया गया, तो पता चला कि जो कंपनी इसमें पैसा अपलोड करती है, पैसा भरती है लेके, वो कंपनी है, उसी कंपनी का एक कारिंदा जिसका नाम वेद मिश्रा था, उसने ही अपने 2 साथियों जिनका नाम राहुल और एक और जो कानपुर का रहने वाला था, उनके साथ मिलकर 10 लाख रुपए इसमें से निकाले हैं। इस सूचना पर इन्होंने हमारे CO सलोन और SO नसीराबाद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को पकड़ा और उनके पास से पूरे के पूरे 10 लाख रुपए जो इन्होंने ATM से निकाले थे वो बरामद किए, जिसमें से एक व्यक्ति अभी जो फरार है, उसके कानपुर का है वो रहने वाला, उसके लिए टीमें लगाई गई हैं। जो इसमें मॉडल्स ऑपरेंडाई इनकी सामने आई, उसमें ये पता चला कि जो पैसा ये लोग फिल करते हैं उसमें एक ख़ास तरीके से अगर डिस्टर्बेंस कर देते हैं तो मशीन ख़राब हो जाती है और मशीन को ठीक करने के बहाने ये दोबारा जाते हैं और जब दोबारा जाने के बाद उसको खोलते हैं तो उसमें से उन्होंने पैसा निकाला और पैसा निकालने के बाद उन्होंने करीब 5.5 लाख रुपए एक ने और 4.5 लाख रुपए उन्होंने आपस में बांटा और बांटने के बाद इन्होंने जो तीसरा साथी इनका कानपुर का था उसने ये भी बताया था कि हम इसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर देंगे कि इसमें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से पैसा निकाला गया। और उसने ये घटना 6 तारीख की थी और उसने 8 तारीख को आके इसने इस तरह का कुछ मदरबोर्ड में डिस्टर्बेंस किया, जिसकी कंप्लेन 12 तारीख को बैंक द्वारा की गई और उसी क्रम में पुलिस की कार्रवाई करते हुए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ को लेकर ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है, जिसके चलते अपराधी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। कुछ इसी तरह का नजारा रामपुर के शहर कोतवाली में देखने को मिला, जहां पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को चुराए गए माल सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये मटवाड़ा कब्रिस्तान के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये 2 लोग थे, 3 लोग थे मतलब, और 2 मौके पे बैठ के वहाँ सामान का जो चोरी किया हुआ सामान है उसको आपस में बांट रहे थे। उसी दौरान हमारी टीम पहुँच गई, उनको दबोच लिया। इसमें एक अभियुक्त जो है वो भागने में कामयाब रहा। इन दोनों अभियुक्तों के नाम है जमशेद पुत्र सज्जाद और दूसरा है नावेद पुत्र गुड्डू निवासी बस्ती नाम का। और ये तीसरा जो अभियुक्त है जो फरार है उसका नाम है डोल पुत्र नासिर। इनके पास से 40,000 रुपये नकद मिले हैं और एक आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक पीतल का छोटा सिंदूर और एक अदद अंगूठी सोने की और एक नाक की लौंग सोने की। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये एक जो ये कुंडा दादा पीर बाजार का रहने वाला है जमशेद, और दूसरा नानकार मदीना वाली मस्जिद खानागंज का है। कोई पुराना रिकॉर्ड है? पुराने इन पे एक मुकदमा है इन पे, पहले भी इन पे मुकदमा है। चाकू में लोग हैं और इसमें 406। दूसरा मामला थाने। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।